उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है। चर्चा तेज है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इन अटकलों को हवा तब मिली जब अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर एक बयान दिया जो सीधा जवाब कम और संकेत ज्यादा माना जा रहा है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। हरदोई दौरे के दौरान अखिलेश यादव से जब ब्रजभूषण शरण सिंह से सपा में शामिल होने की संभावनाओं पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ हाँ या ना कहने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि अगर पीडीएफ वर्ग के लोग बीजेपी को छोड़ना चाहते हैं तो राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनेंगी, ये वही लोग बेहतर तय कर सकते हैं। इस बयान को राजनीतिक विश्लेषक ओपन डोर पॉलिसी के रूप में देख रहे हैं, यानी सपा अपने दरवाजे बंद नहीं कर रही। सवाल ले लीजिए, क्या ब्रजभूषण शरण सिंह से जो रिश्ते आपके हो रहे हैं क्या वो समाजवादी पार्टी में आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं, अगर सच बताऊं मैं आपको, पीडीए के लोग इतने तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि सब कुछ छोड़ना चाहते हैं। पीडीए के लोग इतने पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हो रहे हैं वहां। और जहां आपने उन पूर्व सांसद जी और हमारे गोंडा के नेता जो रहे, हमारे साथ भी रहे, राजनीतिक परिस्थितियां क्या बनती हैं, राजनीति में क्या मोड़ आता है, ये वो ही बेहतर बता सकेंगे। राजनीति में क्या मोड़ आएंगे। अभी तो एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, यहाँ फेंटा नहीं बनता हरदोई में, मिरंडा छोटा बनता है। और अगली बार जब मैं आऊंगा तो हरदोई का बना हुआ छोटा मिरंडा आपको पिलाऊंगा। एक सवाल और है सब। अखिलेश यादव का ये रुख कई वजहों से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पहली बात, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सपा लगातार अपने सामाजिक समीकरण को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पीडीएफ फॉर्मूला इसी रणनीति का हिस्सा है। दूसरी ओर ब्रजभूषण शरण सिंह का बीजेपी के साथ रिश्ता पिछले कुछ समय में थोड़ा ठंडा दिखा है। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में अगर वे सियासी विकल्प तलाशते हैं तो सपा उनके लिए एक मंच बन सकती है। हाल ही में ब्रजभूषण शरण सिंह तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने एक विवादित बयान में कहा कि मौजूदा समय में मुसलमान और ब्राह्मण दोनों खलनायक हैं। इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी की कुछ नीतियों की खुलकर आलोचना भी की, जिससे उनके रुख को लेकर अटकलें और तेज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में एक दिलचस्प कड़ी बहराइच की बीजेपी विधायक अनुपमा जायसवाल से जुड़ी है। जब उनका चेहरा एक प्रदर्शन के दौरान झुलस गया तो सबसे पहले उनसे मिलने पहुंचने वालों में अखिलेश यादव शामिल थे। इसके बाद बीजेपी के कई बड़े नेता भी अस्पताल पहुंचे। ये मुलाकात सिर्फ एक मानवीय संवेदना नहीं बल्कि सियासी संकेत भी मानी गई है, खासकर तब जब ब्रजभूषण सिंह ने इस मुलाकात को बड़प्पन बताया। इससे ये संदेश दिया गया है कि व्यक्तिगत स्तर पर राजनीतिक विरोध के बावजूद संवाद के रास्ते खुले हैं। अगर ब्रजभूषण सिंह जैसे बड़े और प्रभावशाली नेता सपा में आते हैं तो इसका सीधा असर पूर्वांचल और खासकर गोंडा बहराइच क्षेत्र की राजनीति पर पड़ सकता है। उनका अपना मजबूत जनाधार है जो सपा के वोट बैंक को बढ़ा सकता है। हालांकि ये फैसला इतना आसान भी नहीं है। सपा की अपनी एक विचारधारा और सामाजिक समीकरण है। ऐसे में किसी विवादित छवि वाले नेता को शामिल करना पार्टी के लिए जोखिम भरा भी हो सकता है। अगर ये राजनीतिक समीकरण बदलता है तो बीजेपी के लिए ये एक झटका माना जाएगा, खासकर तब जब पार्टी पहले से ही विपक्ष के गठबंधन और जातीय समीकरणों की चुनौती का सामना कर रही है। लेकिन ये भी सच है कि बीजेपी अभी भी यूपी में मजबूत स्थिति में है और एक नेता के जाने से पूरी तस्वीर बदलना आसान नहीं होगा। ब्रजभूषण सिंह का राजनीतिक प्रभाव सिर्फ उन्हीं तक सीमित नहीं है। उनके दोनों बेटे भी सक्रिय राजनीति में हैं। करण भूषण सिंह सांसद हैं और प्रतीक भूषण सिंह विधायक। अगर कोई बड़ा फैसला होता है तो इसका असर पूरे परिवार के राजनीतिक दिशा पर पड़ेगा। फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि ब्रजभूषण सपा में शामिल होंगे या नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव का बयान इस बात का संकेत देता है कि राजनीति में ना कभी अंतिम नहीं होती। यूपी की राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते हैं और दोस्त दुश्मन की परिभाषा भी वक्त के साथ बदल जाती है।
और ऐसे में खिचड़ी पक रही है या सिर्फ अफवाह है, इसका जवाब आने वाले समय में ही साफ होगा। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और ऐसे ही और भी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।